अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करना चाहती हूँ सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव डॉक्टर अनिल शर्मा जी को कि वे मंच पर पधारे और कार्यक्रम की आगामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि वे सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के 30वें दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अनुमति है। महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं डॉक्टर अनिल शर्मा कुल सचिव सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से, जहां पे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल, साथ ही मुख्यमंत्री और तमाम यहां पर देखिए जो अतिथि हैं वो पधार चुके हैं मंच पर और दीक्षांत समारोह का ये आयोजन किया जा रहा है सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में उज्जैन के देखिए बहुत ही प्रसिद्ध ये विश्वविद्यालय है, जहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही पाल मंगूभाई पटेल भी आपको नजर आ रहे हैं और तमाम यहां पर जो मेहमान हैं, जो अतिथि हैं, वो भी मंच पर मौजूद हैं। माध्यम से अनादि नगरी अवंतिका की इस गौरवमय कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे महामहिम मान्यवर राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, मैं आपका मन से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने दोहरे दायित्व के साथ स्थानीय इसी विश्वविद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र, यहाँ का विधायक और आपके माध्यम से राज्य का एक प्रथम सेवक होने के नाते से मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहरा जी, माननीय कुलगुरु अर्पण भारद्वाज जी, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर सभी माननीय विश्वविद्यालय के कार्य परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, समस्त प्राध्यापकगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सच में आज का दिन तो वाग्देवी माँ सरस्वती की चरणों का आनंद के साथ एहसास कराने का भी है और इस नाते से भी इसका और महत्व बढ़ जाता है। आज के इस उथल पथल भरे दुनिया के माहौल के अंदर जिस प्रकार का समय चल रहा है, तो शिक्षा कैसी होना चाहिए, गुरुकुलों की पद्धतियां क्या होती है, हमारी जीवन शैली क्या होती है, अनादि नगरी उज्जैनी में सनातन संस्कृति के माध्यम से हमें इस बात का गर्व है कि 5000 साल पहले भी यहीं का विद्यार्थी दुनिया के अंदर श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम जो जीते जी अपने शिष्य बनकर के गुरु की उपाधि पाले, ये नगरी बाबा महाकाल की नगरी उस महर्षि सांदीपनि के युग को याद दिलाती। मुझे इस बात का और अत्यंत हर्ष है जब हमने भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली के ऊपर होने वाली शिक्षा की पद्धतियों को देखें तो 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, चारों वेद, सभी में निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में कितने प्रकार से अपने आप को परिपूर्ण मानव के नाते से बात का जीवन क्रम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो आज सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम का आनंद इस नाते से भी महसूस कर रहा हूं कि ये विश्वविद्यालय तो 1956 में बना, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय से सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय बनने की गाथा महामहिम के हस्ताक्षर से हमको गौरवान्वित करती है। सच में विक्रम करने से विक्रमादित्य पे एहसास तो होता था, लेकिन वो उनकी विराटता का एहसास नहीं होता था। विराटता का एहसास सम्राट विक्रमादित्य के पूरे नाम के साथ जो होता है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी विधानसभा के माध्यम से महामहिम की कलम से ये आकार साकार लेकर के 30वां दीक्षांत समारोह का गौरव बढ़ा रहा है, तो ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का एहसास भी करा रहा है। मैं महामहिम का पुनः इस
खास करके वीरता, नीति, सुशासन, कई कारणों से विक्रमादित्य को जिस प्रकार से सकारी विक्रमादित्य के नाते से पहचान दुनिया में मिली है, ईस्वी सन 27 ईसा पूर्व के 57 वर्ष पूर्व शकों को परास्त करते हुए सुशासन की मिसाल विक्रमादित्य ने दुनिया के सामने जो प्रस्तुत की है, वाकई वो अद्भुत है। और मैं महामहिम का इस नाते से भी अभिनंदन करना चाहूंगा। आपके कारण से महामहिम हमारा विश्वविद्यालय प्रति वर्ष दीक्षांत समारोह करके ये आनंद के साथ हर विद्यार्थी के जीवन का ये जो टर्निंग पॉइंट है वो उपाधि धारण करे, गोल्ड मेडल ले, अलग अलग प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के आगामी अपने जीवन की ये शिक्षा पूरी करके कर्तव्य के मार्ग पर जब अग्रसर होता है, ऐसे में अगर महामहिम उसका मान बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देकर के आते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा मनोबल भी बढ़ता है और ये वातावरण अद्भुत हो जाता है। इसलिए मैं एक और कारण से आपका इस नाते से अभिनंदन करता हूं। यद्यपि मेरे साथ माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी सहित कई विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं जिनने इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के नाते से अपनी शिक्षा की यात्रा प्रारंभ की। मुझे वो दौर भी याद आता है कि जब मैं किसी माइक पे खड़ा होकर के पहली बार ऐसे ही किसी परिसर में अपनी बात रखते हुए हिम्मत के साथ बढ़ रहा था। तो ये विक्रमादित्य और बाबा महाकाल की कृपा है कि आज आपके बीच में मुख्यमंत्री के नाते से भी बात कर रहा हूं। ये केवल बाबा महाकाल की और यहाँ के सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का परिणाम है। मुझे इस बात का भी आनंद है, लेकिन थोड़ा मन में एक कसक भी बाकी है। ये भाग्यशाली सारे विद्यार्थी जिनको यहाँ गरिमापूर्ण आयोजन में महामहिम के साथ मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब अतिथियों के साथ सम्मानित हो रहे हैं। मैंने भी बीएससी की है, एलएलबी की है, एमए किया है, डिग्री तो सारी की, लेकिन पता नहीं वो उस दौर में क्या होता था कि एक बार भी बुलाकर ऐसा सम्मान करने का मौका नहीं मिला। ये बड़ा मन में मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा। और केवल यहाँ नहीं, महामहिम ने पूरे प्रदेश के अंदर, जब मैं शिक्षा मंत्री था तब भी पूरे प्रदेश के एक एक विश्वविद्यालय में हर साल निरंतरता के बलबूते पर एक साल भी गैप किसी विश्वविद्यालय का नहीं है जब दीक्षांत समारोह नहीं हुआ। इसलिए मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में हमारे गार्जियन अगर ऐसे हो तो वो हमारे काम करने की ऊर्जा और अलग प्रकार की हो जाती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार के संशोधन भी हो गए, लेकिन उसके पहले मुझे बताया गया कि आज विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से 379 विद्यार्थियों को उपाधियां मिली है। 181 विद्यार्थियों को डिग्री, 198 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 1 शोधार्थी को डीलिट, 88 शोधार्थियों को पीएचडी, 40 विद्यार्थियों को और खास करके सब मिलाकर के 52 विद्यार्थियों को ये जो जिस प्रकार तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जो दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे किस तरह से एक गौरवशाली इतिहास सम्राट विक्रम आपके लिए वाकई में सभी के लिए आगामी सुखद भविष्य की कामना करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि विगत 7 दशकों में इस विश्वविद्यालय ने जो अपना एक गौरवशाली इतिहास गढ़ा है, यहां से निकल करके कविवर शिव मंगल सिंह सुमन पद्म भूषण, जिनका अपना यहाँ का कुलपति काल का कार्यकाल अद्वितीय रहा है, हम उनको भी स्मरण करेंगे। पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर, उनको स्मरण करेंगे। ये श्री कृष्ण सरल से लगा करके बड़ी गौरवमयी परंपरा है। कई सारे स्वनाम धन्य ऐसे महापुरुषों को स्मरण करते हुए जिनने अपने शैक्षणिक काल में शिक्षा के माध्यम से यहाँ अलग जगाने का काम किया है। ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है तो भर्तरी की भी नगरी है, जहाँ की शिक्षा के बलबूते पर राजा से रंक और रंक से राजा होने का इतिहास उज्जैन ने दुनिया के सामने अलग प्रकार से दिखाया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे समय में, जब आने वाले समय में जब हम सिंहस्थ की तैयारी के लिए लग रहे हैं, सिंहस्थ 2028 में आने वाला और इस अनादि नगरी उज्जैनी में इसकी आबादी तो 10 लाख से कम है एवरेज, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से
2022 के महाकाल के महालोक बनने के बाद अब उज्जैन के अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अगर एवरेज देखो तो जितनी आबादी है एवरेज उतनी ही आबादी रोज आकर दर्शन करके उज्जैन के लिए एक अलग प्रकार का धार्मिक के साथ सभी प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए और उज्जैन से बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेकर के न केवल धार्मिक पर्यटन के माध्यम से उज्जैन की अर्थव्यवस्था में मजबूती दे रहे, बल्कि समान रूप से माननीय महामहिम आपकी मौजूदगी से ही और भी बहुत सारे प्रकार से उज्जैन केवल धार्मिक पर्यटन का महत्व नहीं का नगर नहीं है, अब ये धार्मिक के साथ सांस्कृतिक रूप से भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यहाँ के बाद थोड़ी देर बाद एक 78 करोड़ किसको कहते हैं गीता भवन की नई आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें महामहिम स्वयं साक्षी बन करके भगवान कृष्ण के उस काल की जिनके कारण से यहाँ अगर वो उज्जैन नहीं आते, कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण उज्जैन आए और अपनी शिक्षा के माध्यम से उनके मुखारविंद से गीता के वो 18 अध्याय जिनके माध्यम से हर एक अध्याय गीता का जिसमें सब कुछ है, हर अध्याय के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं गीता भवन के माध्यम से हमारी सरकार ने हर नगरीय निकाय में प्रदेश भर में गीता जयंती मनाना भी प्रारंभ की है। गीता महोत्सव के साथ गीता भवन बना करके हमारी सभी प्रकार की विचारों की परंपरा में एक सांस्कृतिक सभागार बन करके जहां लाइब्रेरी भी होगी, वाचनालय भी होगा, विचारों के प्रवाह करने के लिए सभागार भी होगा, ऐसी कई प्रकार की चीजें जोड़ करके हमने गीता भवन बनाने की जो कल्पना की है। बीते समय में जबलपुर, इंदौर ऐसे कई शहरों में हमने गीता भवन प्रारंभ कर दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शासन स्तर पर तो गीता भवन बन रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा का गीता भवन भी हो सकता अगले महीने तक लोकार्पित हो जाए। ये अलग से हमारे प्रकार से एक तरह से इस सभागार से आने वाला ये पास का सभागार और बड़ा रहेगा, जब 1200 से ज्यादा लोग बैठ करके इस प्रकार के कार्यक्रम में शोभा बढ़ा सकेंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस अवसर पर जिस प्रकार से विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई और उनके माध्यम से महाकाल के पुष्पों को लेकर भी कुलगुरु से मैंने कहा तो आपने कहा इसका यंत्र चाहिए, तो 10 लाख रुपए आप कह रहे थे कि 10 लाख की मशीन आएगी। अब 10 लाख देने में शर्म आएगी तो हम अपनी तरफ से 51 लाख रुपया महामहिम की मौजूदगी में आपको इस प्रकार के सारे कामों के लिए इन यंत्रों को आप बनाएं, ताकि रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी के जीवन काल में ऐसी कई सारी चीजों को उनके साथ जोड़ करके देखा जा सके। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक साथ बीएससी एग्रीकल्चर का यहाँ एक भवन का लोकार्पण भी हो रहा 17 करोड़ की लागत से। अब क्या चाहिए इस विश्वविद्यालय के लिए, सब कुछ मिल रहा है माननीय महामहिम की मौजूदगी से। विश्वविद्यालय हर विश्वविद्यालय जिस डिग्री में जिस तरह से बढ़ना चाहते हैं हर एक क्षेत्र में अब धीरे धीरे कर करके सच में पूरे देश के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर है, उस सकल पंजीयक दर से भी हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है, उच्च शिक्षा में भी और स्कूल शिक्षा में भी। स्कूल शिक्षा में भी सांदीपनि विद्यालयों का जिस प्रकार से भवन बन रहा है वाकई वो अद्भुत है। इसी कारण से जहां हमारा ड्रॉप आउट 6% था, लेकिन सांदीपनि विद्यालय के बाद से बीते गए साल से ही अब ये 0% हो गया। हर बच्चा अपने विद्यालय में आ रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूल छोड़कर भी हमारे विद्यालय में आ रहा है। और आज के समय में अब मैं दोबारा इसी पत्र अगर देखता हूं तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब यहाँ कालगणना की नगरी के नाते से भी उज्जैन के लिए जो ऑब्जर्वेटरी बन रही है, साइंस सिटी बन रही है, IT पार्क बन रहा है और यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, कितने प्रकार के 30 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं। अगर बाबा महाकाल की नगरी में छिपरा के जल से स्नान कराने के लिए ये अद्भुत प्रयोग भी हो रहा है कि लोग 1967 में आखिरी बार छिपरा जी के जल से कुंभ का स्नान हुआ था, लेकिन 67 के बाद 80 में, 92 में, बाद में 2004 में गंभीर के जल से यहाँ स्नान कराया गया, बाद में 2016 में मां नर्मदा के जल से स्नान कराया गया। लेकिन उज्जैन में जब आते हैं तो सबकी कल्पना रहती है और कामना रहती है कि मां छिपरा का आशीर्वाद मिले, छिपरा के जल से स्नान का मौका मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है महामहिम के आशीर्वाद से 2028 के सिंहस्थ के स्नान में छिपरा के जल से आचमन भी होगा, स्नान भी होगा और पूरे वर्ष इस देवस्थान का जो
पौराणिक काल से महत्व है, उसी प्रकार के आनंद के साथ सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूं। किसान कल्याण वर्ष की इस कल्पना के आधार पर भी महामहिम के आशीर्वाद से हमने 17 विभागों को अलग अलग प्रकार से जोड़ते हुए किसान के जीवन में केवल खेती नहीं, खेती के साथ पशुपालन भी, मछली उत्पादन भी, उसी के साथ एग्रीकल्चर के साथ कोऑपरेटिव भी और बहुत सारे प्रकार के विभागों जोड़ करके हमने किसान कल्याण वर्ष की कल्पना की है और जिसके माध्यम से कई सारे क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जब राज्य के कल्याणकारी कामों को हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है और उनके आशीर्वाद से सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विक्रमादित्य की विक्रम नगरी में विक्रमादित्य का इंडस्ट्रियल पार्क अद्भुत बना है। और केवल वो नहीं, अब उज्जैन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाओ तो एनएच के माध्यम से आज मध्य प्रदेश में ये जो बड़ी सौगात है, भौगोलिक दृष्टि से हम मध्य में हैं, तो दिल्ली मुंबई कहीं भी जाओ 8 लेन एक्सप्रेस के माध्यम से केवल 6.5 घंटे में दिल्ली भी पहुंच सकते हैं और 6.5 घंटे में बंबई भी पहुंच सकते हैं। यह केवल प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हो सकता है। जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर पुनः मैं यहाँ का विद्यार्थी होने के नाते से, यहाँ का विद्यार्थी के साथ यहाँ का विधायक और बाद में माननीय महामहिम के आशीर्वाद के साथ आपके बीच राज्य का सेवक होने के नाते से भी पुनः उज्जैनी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं यहां इसी अवसर पर कृषि अध्ययनशाला को पूर्व छात्र संगठन की ओर से ड्रोन भेंट करने की सूचना भी मेरे पास आई है। तो एक ड्रोन तो उनने दिया, 5 मेरी तरफ से भी देने की घोषणा करता हूं। जब देना ही है तो क्या दिक्कत है, अच्छा लगता है हमारे बीच में। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यहाँ के विद्यार्थियों को टूर करने के लिए कहीं किसी स्थान पे जाना आना हो तो एक बस भी सर्व सुविधा युक्त देने की घोषणा करते हैं, ताकि भविष्य में रिसर्च के लिए अगर हमारे विश्वविद्यालय से बच्चे आए जाए तो उनकी अपनी यातायात का प्रबंधन भी उनके पास होना चाहिए। पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं और गुड़ी पड़वा के 2083 नववर्ष की अग्रिम बधाई भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव के अनुरूप तैयार हो रही है उज्जैनी और क्या कुछ संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है सुगम आवागमन के लिए, पुलों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही साथ विभिन्न मंदिरों के परिसरों को सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है जिससे यातायात सुगम हो सके। और श्री मंगलनाथ मंदिर में भी विकास कार्य किए जा रहे हैं। महाराजवाड़ा से रामघाट तक रोड का निर्माण कार्य होने जा रहा है। काल भैरव मंदिर में विकास कार्य और प्रधानमंत्री एकता मॉल का भी निर्माण किया जा रहा है। और ये सभी तस्वीरें प्रस्तुत कर रही हैं कि उज्जैनी तैयार हो रहा है आने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए। ये खूबसूरत तस्वीरें हैं जो विकास कार्यों को प्रस्तुत कर रही हैं। और अब माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन होने जा रहा है। आज ये ऐतिहासिक अवसर है उज्जैन के लिए जब माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 664 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। और जिस प्रकार से हमारी परंपरा है शुभ कार्य पूजन अर्चन के साथ किया जाता है और ये शुभ कार्य संपन्न हो रहा है जब गीता भवन का भूमि पूजन, नगर विकास योजना का भूमि पूजन, विक्रम नगर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य, सिंहस्थ 2028 के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और संपूर्ण जनप्रतिनिधिगण। गीता भवन जो कि त्रिवेणी विहार योजना में सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सामाजिक गतिविधियों हेतु बनाया जा रहा है, जो कि आधुनिक युग के अनुरूप जिसमें ऑडिटोरियम भी होगा, ई लाइब्रेरी भी होगी और इसी के साथ साथ नगर विकास योजनाएं जिसमें सीसी रोड के अंतर्गत सीवर लाइन, वाटर लाइन, स्थायी अंडरग्राउंड विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाइट और आदि विकास कार्य किए जाएंगे। साथ ही में विक्रमनगर रेलवे ओवरब्रिज, आरओबी,
के निर्माण से रेलवे लाइन क्रॉसिंग से शहर से विभाजित हिस्सों को जोड़ने का कार्य और सिंहस्थ के दौरान मक्सी एवं देवास से आने वाले यातायात को सुगमता प्रदान की जाएगी। सिंहस्थ 2028 के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इसी के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें विद्युतीकरण भी है, स्ट्रीट लाइट्स है, डाइवर्शन है, प्लांटेशन है और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि आने वाला जो सिंहस्थ है उसे जीरो वेस्ट इवेंट बनाने का भी प्रयास है। तो ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा ये अनूठे प्रयास है जिनका भूमि पूजन माननीय राज्यपाल महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न सड़कों के मार्ग भी हैं। शंकराचार्य चौराहे से दत्ताखाड़ा बुकी माता तक 6 लेन मार्ग का निर्माण कार्य भी है और इसी के साथ खाक चौक वीर सावरकर चौराहा गढ़कालिका से भरतरहरी गुफा तक चौड़ाई 24 किलोमीटर और इसका भी निर्माण कार्य किया जाएगा। श्रद्धालुओं को आवागमन में सुगमता प्रदान करने हेतु इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही में कार्तिक मेला ग्राउंड ने नई खेड़ी चौड़ाई मार्ग का भी निर्माण कार्य। तो ऐसे कई सारी सड़क जो कि लोगों को सुगमता हेतु बनाई जा रही है। उज्जैनी जो निरंतर निखर रहा है, संवर रहा है अपने दिव्य भव्य आयोजन आने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए। और माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन का कार्य संपन्न कर रहे हैं। आज ये ऐतिहासिक अवसर है संपूर्ण उज्जैन वासियों के लिए, जब माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी बाबा महाकाल की दिव्य नगरी में हमारे बीच पधारे हैं। विकास की कई अनुपम सौगातों के साथ माननीय राज्यपाल जी का शुभागमन हुआ है। 664 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न करते हुए आइए हम सभी तालियों के माध्यम से साक्षी बने, आपकी जोरदार तालियों के माध्यम से हम साक्षी बने इन दिव्य अवसरों के, जब माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी पूजन अर्चन समर्पित कर रहे हैं और संपूर्ण कार्यों के सफल संचालन हेतु नमन कर रहे हैं ईश्वर को। हम उस शुभ घड़ी के साक्षी बन रहे हैं जिसका हम सभी को इंतजार था। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सम्माननीय अतिथिगण, पूजन माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए की राशि आप दोनों को श्री अजय शर्मा और मंजू शर्मा को प्रदान कर रहे हैं। और अब हम आमंत्रित करते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत श्रीमती किरण बाई को, जिन्हें 20 लाख रुपए की लोन राशि प्रदान की जा रही है, जिससे आप महालोक रेस्टोरेंट का निर्माण करेंगी। आपके व्यापार हेतु ये मुद्रा योजना के अंतर्गत राशि आपको प्राप्त हो रही है। जयेंद्र यादव को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें 28 लाख रुपए की लोन राशि मसाला उद्योग हेतु प्राप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। आज मध्य प्रदेश में संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है। नई अधोसंरचना अपनी एक अलग पहचान बना रही है। नीतियां हो, सुशासन हो, उद्योग और शिक्षा का विस्तार हो या फिर सुगम सड़कें हो, आधुनिक हवाई सेवाएं हो या मेट्रो रेल की गति, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है और ये सब संभव हो पा रहा है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से। जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं, आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए उज्जैन वासियों। मालवा के माची के गौरव है माननीय मुख्यमंत्री जी, उज्जैनी के पुत्र प्रबुद्ध है। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरे साथ सभी जोर से बोले महाकाल महाराज की। आज का दिन महाकाल की नगरी अवंतिका, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, कई कारणों से सिंहस्थ 2028 को सामने रख करके न भूतो न भविष्यति महामहिम
राज्यपाल जी के मौजूदगी में 663 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के अलग अलग काम, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल साहब का अभिनंदन करें। इस मंच पर ही विराजमान अभी जिनने अपना विषय विस्तार से रखा, माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कमला कौर देवड़ा जी, हमारी सभापति बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, हमारे जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, माननीय पूर्व विधायक बहादुर सिंह चौहान जी, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, इस अवसर पर सभी आगंतुक भाइयों बहनों पत्रकार साथियों आमंत्रित अतिथिगण में आप सबका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। सच में आज के दिन नवरात्रि का आगमन होने में 3 दिन का समय है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा के पूर्व 2 दिवसीय अवसर पर हमारे बीच महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब के माध्यम से विक्रमादित्य की नगरी को जो सौगात मिल रही है, देखो तो सही कितने प्रकार की सौगात। और अभी 15 दिन पहले ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके कारण से ये बदनावर से सीधा 8 लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे, वैसे तो 2 बड़ी बड़ी सौगात उनसे पहले ही मिली है। दिल्ली जाने के लिए भी देवास के माध्यम से इंदौर के पास से गरोठ हाईवे के आधार पर डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता मिलने का अपना उज्जैन केंद्र बना। और उसके अलावा हमारा द्वारका से चल करके सीधा असम की बॉर्डर से ऊपर चाइना बॉर्डर तक जाने का एक मार्ग माननीय मोदी जी के माध्यम से जो गुजरात से आएगा, गुजरात में भी द्वारका सोमनाथ से महाकाल को प्रणाम करते हुए हमारी यहाँ की क्षेत्र की जनता उधर असम तक जाएगी। ऐसे में कई सारे कामों के लिए ये जो 3,839 करोड़ का तो NH 75/2 डी बदनावर पेटलावा थानला रोड का जो 4 लेन स्वीकृत किया है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, उनकी कैबिनेट से लाभ मिला। और कितने प्रकार के काम हैं, अभी 13,500 करोड़ से ज्यादा के काम तो सिमस्त के चल रहे हैं। अकेले 2026-27 में हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है। आज मंगलनाथ की कृपा से मंगल बेला में अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। मार्ग भी पढ़ो तो लगेगा ज्यादा हो रहा। विक्रमनगर रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज, शंकराचार्य दत्ता अखाड़ा, भूखी माता, उजड़खेड़ा हनुमान से बड़नगर रोड, खाक चौक से वीर सावरकर चौराया, गढ़कालिका से भरतरी गुफा तक चौड़ीकरण, कार्तिक मेला ग्राउंड से नई खेड़ी का 24 मीटर सीसी रोड, शनि मंदिर से सिकंदरी का रोड, MR-255, कितने प्रकार के काम है। जूना सोमवार से अंकपात मार्ग, प्रशांति धाम से शनि मंदिर रोड, महाराजवाड़ा से रामघाट रोड, करकराज पार्किंग से भूखी माता लालपुल रोड, भरतरी गुफा से ऋणमुक्तेश्वर रोड, गढ़कालिका से मत्स्येंद्रनाथ का रोड, और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का आज वाकई अद्भुत दिन है। धीरे धीरे करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल के आशीर्वाद से प्रदेश भर में लगातार विकास का क्रम जारी है। बीते कल ही हमने भोपाल के अंदर 17 अलग अलग विभागों को जोड़ करके किसान कल्याण वर्ष के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, पशुपालन की आय बढ़ाते हुए पशुपालकों की आय भी बढ़े और दूध का उत्पादन भी बढ़े, और दूध के लिए हमारे किसानों के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पशुपालन विभाग ने श्रेष्ठ काम करते हुए लगभग 1.25 साल में
25% दूध उत्पादन बढ़ाया, 25% अपने प्रदेश के अंदर। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने सभी पशुपालकों के लिए। और प्रति किसान जो दूध है, जो सरकारी डेयरी में देता था, कोऑपरेटिव में देता था, प्राइवेट स्तर पे देता था, 5 से लेकर 8 रुपया लीटर का फर्क किसान को ये फायदा मिला। और उससे आगे बढ़कर हमने भी निर्णय किया है अपने राज्य के अंदर सरकारी स्कूल पहले कैसे थे सबको मालूम है। कांग्रेस के शासनकाल में बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं थी, लेकिन आज के समय में सांदीपनि विद्यालय, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर लगातार बदलाव। और उसका फर्क कैसा पड़ रहा है बच्चों के लिए। अब आने जाने के लिए 4 किलोमीटर से दूर अगर मिडिल और हाई स्कूल है तो उसके लिए 4 किलोमीटर से दूर बच्चों को 5 लाख साइकिलें अपनी सरकार के माध्यम से दिए। 5 लाख साइकिलें। जब 5 लाख बोल रहा तो ताली भी 5 लाख जैसी होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और पहनने के लिए गणवेश, पढ़ने के लिए किताबें, और अच्छे बच्चे आए स्कूटी, बच्चे जो टॉप आए उनको स्कूटी, 75% से ऊपर अगर मार्क्स लाए तो लैपटॉप। और उससे आगे बढ़ करके अब तो कक्षा 1 से 8वीं तक अगला सत्र जैसे ही चालू होगा, बच्चे घर से जाएंगे, अपने मम्मी टिफिन दे तो अच्छी बात है, नहीं तो स्कूल में दूध का पैकेट मिलेगा बच्चों को पीने के लिए। दूध का पैकेट यशोदा माता के नाम से स्कीम चालू कर रहे हैं। हमारे बच्चे दूध पिए, आगे बढ़े, हष्ट पुष्ट हो। सभी प्रकार के कामों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूँ, लेकिन हम तो आज अपने महामहिम जी का आभार मानते हैं। आपने क्रम चालू किया, विश्वविद्यालय विक्रम। आजादी के बाद हमारे प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नगर ने, कोई ने राजधानी मांगी, किसी ने हाई कोर्ट मांगा आजादी के समय। लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन वालों ने कहा कि यहाँ तो भगवान कृष्ण की ये सांदीपनि की परंपरा है, हमको कोई राजधानी मत दो, हमको कोई हाई कोर्ट या दूसरा कुछ काम मत दो, हमारे यहाँ तो विश्वविद्यालय खोल दो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहला विश्वविद्यालय कोई खुला है तो उज्जैन में खुला था, विक्रम विश्वविद्यालय। ये वो नगरी है, और उस नगरी में उस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाने के लिए माननीय महामहिम के माध्यम से हमारी सरकार ने प्रस्ताव किया कि विक्रम विश्वविद्यालय से विक्रमादित्य को नाम समझने में कई लोग कंफ्यूजन रखते हैं। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य का वो विराट व्यक्तित्व, विक्रमादित्य उसकी 32 पुतलियां, विक्रमादित्य उसकी दानशीलता, विक्रमादित्य उसकी वीरता, विक्रमादित्य उसके सुशासन के लोक सिद्ध, आज भी लोगों के हृदय में जलने वाले दीपक सदैव विक्रमादित्य के नाम से गौरवान्वित करते रहते हैं। ऐसे विक्रमादित्य के नाम पर उस विश्वविद्यालय को स्थापित करते हुए आपने महामहिम हर साल आकर दीक्षांत समारोह करा करके हमारे विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने महामहिम का। और उसी के साथ जोड़ करके ये विकास की सौगात लगातार मिलती जा रही है। मैं आज गीता भवन के माध्यम से भगवान कृष्ण का वो काल जो 5000 साल पहले सांदीपनि से प्रारंभ हुआ, संक्षेप में अगर बोलूंगा, महाभारत काल में 2 कहानियां जुड़ती है गुरुकुल के जमाने से। एक कहानी भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की। दुनिया जानती है कि दोस्त हो तो कृष्ण सुदामा जैसे हो, और उसका आधार बना उज्जैन। जोरदार अभिनंदन करे। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, मित्रता में बराबर। ये हमारी गौरवशाली अतीत की घटना है। इसलिए हमने कहा भगवान कृष्ण के मुख से उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब में निष्णात होकर यहाँ का विद्यार्थी दुनिया में विराट व्यक्तित्व धारण करके
मानवता की शिक्षा देने के लिए पूर्ण पुरुष बन के पुरुषोत्तम बने, ऐसे गोपाल कृष्ण भगवान की। उनकी स्मृति में उनके मुखारविंद से वो 18 अक्षौणी सेना के बीच कौरव पांडव के महासमर में जब अलग अलग प्रकार का वातावरण था, लेकिन ऐसे में एक महामानव ऐसे भी थे जिन्हें कर्मवाद की शिक्षा अर्जुन के माध्यम से ऐसी पवित्र गीता दुनिया को भेंट की। जोरदार अभिनंदन करें अपने भगवान के मुखारविंद से। दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ गीता, जो आज भी गूगल में दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथ में गीता जी का स्थान मिलता है। तो हम सब कामना करें ये गीता भवन बनने की, यहाँ की शुरुआत हो रही उज्जैन से। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम के माध्यम से। और केवल यहाँ नहीं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, छोटे नगर, नगरी निकाय, हर जगह गीता भवन बना रहे हैं। और गांव में आदर्श ग्राम वृंदावन गांव बनाने का हमारा निर्णय है, हमारा सबका प्रयास है। गोपाल कृष्ण का वो काल जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो बोलिए जय जय श्री राम। भगवान राम मुस्कुरा रहे तो गोपाल कृष्ण भी मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से ये सारी सौगातों की बधाई देते हुए मैं महामहिम का आभार भी मानता हूँ, विधानसभा का यहाँ का सदस्य होने के नाते से और सरकार के व्यक्ति होने के नाते से महामहिम से अपेक्षा करता हूँ हमारे विकास के मामले में सदैव आपका आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी इसी गति से तेज आगे बढ़ता रहे, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। देवी सज्जनों, आज की इस गरिमामय अवसर पर अब हम बहुत ही सम्मान के साथ आदर करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी से, जिनकी प्रेरणा हम सभी को सदैव प्रेरित करती है। बोलिए महाकाल भगवान की। उज्जैन विकास प्राधिकरण गीता भवन नगर विकास योजना विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के सक्रिय और धार्मिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मैंने धार्मिक बोला और कभी कभी मैं बोलता हूं कि महाकाल के डायरेक्ट डाइनिंग वाले मुख्यमंत्री हैं। आज इनके हाथ से कैसे कैसे काम हो रहे हैं, पवित्र काम। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, माननीय अनिल जैन जी विधायक जी, श्रीमती कलावती अध्यक्ष नगर पालिका, मुकेश टटवाल जी महापौर नगर पालिका निगम, मान्य श्रीमती कमला कुंवर देवड़ा अध्यक्ष जिला पंचायत, मान्य श्रीमती शिवानी कुंवर उपाध्यक्ष, मान्य संजय अग्रवाल उज्जैन नगर अध्यक्ष, मान्य श्री राकेश धाकर जी जिला के नेता, आप बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, इस पावन धरा पर जहां बाबा महाकाल की कृपा कण कण में व्याप्त है, आज विकास के एक नए अध्याय के सूत्रपात का साक्षी बनने का अवसर मेरे को भी मिला है। इसलिए मैं सरकार का बहुत आभारी हूं। यह आयोजन उज्जैन के गौरवशाली भविष्य तथा सांस्कृतिक और सामाजिक अभ्युदय का शंखनाद है। उज्जैन विकास की 662 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत वाली विभिन्न योजना का भूमि पूजन केवल
अवसंरचना का निर्माण मात्र नहीं है, यह मेरे को कलेक्टर ने भी बताया और अनिल विधायक जी स्वागत प्रवचन में सभी योजना का जो विकास हो रहा है उसकी बात उन्होंने कही, मैं दोबारा उसको दोहराऊंगा नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के माध्यम से समर्थ समृद्ध और सशक्त विकसित भारत के द्वार दिव्य संकल्प की सिद्धि का एक प्रतीक भी है। इन विशाल निर्माण कार्यों और उत्कृष्ट नगरीय सुविधा से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। अभी जभी से महाकाल का जीर्णोद्धार हुआ है, तभी से मैं हर एक बार जानता हूँ कि भैया अभी तो रोज दर्शन किए लाख सवा लाख लोग इतने इधर आते हैं। नगर का कितना रोजगार का बढ़िया मिली है, और मैं समझता हूँ कि आज के भूमि पूजन और विकास के जो कार्य होने वाले हैं उसमें सारे मध्य प्रदेश को एक एक को रोजगार मिलने की संभावना मेरे को लगती है। त्रिवेणी बिहार में इंदौर और जबलपुर की तर्ज पर गीता भवन, आज यहाँ गीता भवन का भी भूमि पूजन हुआ और मुख्यमंत्री ने बताया कि हर जिले में इधर गीता का भवन बनने वाला है। उसके लिए भी मैं मोहन जी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी भावी पीढ़ी में सुसंस्कारों, बीजारोपण और सनातन ज्ञान पुंज को संपूर्ण विश्व के आलोकित करने का दूरदर्शी कदम है। गीता भवन में युवाओं, शोधार्थियों और नागरिकों को भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन और संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा, जो समाज में भारतीय संस्कृति, चेतना और आध्यात्मिक मूल्यों की मजबूती और विस्तार में सहयोगी होगा। मेरा मानना है कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन, कर्तव्य बोध और मानव कल्याण का सर्वाधिक मार्ग प्राप्त है। गीता में कहा गया कि काम करते जाओ, फल की अपेक्षा नहीं रखो, तुम काम करते जाएंगे तो अच्छा जीवन बनने वाला है और निर्विवाद बात है। भगवत गीता का निष्काम कर्म, कर्तव्यनिष्ठ जीवन दर्शन का ज्ञान नई पीढ़ी में नैतिकता, अनुशासन और सकारात्मक विचारों के आधार को मजबूत बनाएगा। प्रदेश में सनातन परंपरा के पुनरुत्थान के सशक्त केंद्र के रूप में गीता भवन भारतीय ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैचारिक संवाद को नई दिशा देने की सहयोगी बनेगी। अंत में मैं कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन का नया दौर शुरू हो गया है। अब हम सबका लक्ष्य और संकल्प विकसित भारत ही होना चाहिए। आशा है कि उज्जैन नगर जल एवं बिजली संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण प्रति संवेदनशीलता तथा अतिथि देवो भव की भावना के अनुरूप श्रद्धालु को उच्च गुणवत्ता की सुविधा और सेवाएं की उपलब्धता के द्वारा आदर्श आध्यात्मिक पर्यटन गंतव्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से बनने वाले निर्माण कार्य केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं होंगे बल्कि उज्जैन के स्वर्ण युग की आधारशिला और दुनिया के सामने सुनियोजित विकास का प्रतीक बनेंगे। इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और सारी सरकार की टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपेक्षा रखता हूं कि महाकाल की पूरी सरकार पर भी कृपा रहे, अपना भाग्य खुले, ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय जी। जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके हम आभार प्रस्तुत करें माननीय राज्यपाल महोदय जी को। उनके आशीर्वाद विचारों के लिए कट्टर ध्वनियों के साथ आभार है। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूँ श्री संजय अग्रवाल जी, नगर अध्यक्ष से, कि आभार प्रस्तुत करें। 664 करोड़ रुपए की लागत के नगर विकास व गीता भवन के भूमि पूजन के अवसर पर हम सबके बीच में पधारे महामहिम राज्यपाल
सम्माननीय मंगू भाई पटेल जी का, साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि जब भी उज्जैन आते हैं कुछ न कुछ सौगात लेकर आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय मंच, आप सभी से निवेदन है कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के सम्मान में। जन गण मन अधिनायक विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ उज्जैन वासियों पूरी ऊर्जा के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय राज्यपाल महोदय जी को, माननीय मुख्य